हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस प्रीवियस ईयर की क्लास नंबर 3। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और यहाँ से जो भी हम प्रश्न करवाएंगे उसका बहुत ही डिटेल में सलूशन करवाएंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनका हेडक्वार्टर का निपटारा हम यहीं पर कर देंगे, ताकि आपको भविष्य में कहीं पर किसी और क्लास की जरूरत ना पड़े और कहीं से कुछ भी देखना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, यह क्लास जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अन्य जो भी जिस भी एग्जाम में जीएस आती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ये तुम्हारा एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। ये तुम्हारा जो है पहला सेट था उसी का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द हेग। द हेग नीदरलैंड। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड में है। अगर इसकी राजधानी की बात करें नीदरलैंड की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगी? एम्स्टर्डम। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपको जो है इसके अलावा कोई दूसरे सोर्स की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहते हैं आईएमएफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहाँ पर? यूएसए में। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। या 1945 से जो है कार्य करना प्रारंभ किया था। कब से? 1945 से। अगला है विश्व बैंक। कौन सा बैंक? विश्व बैंक। अगर इसके स्थापना की बात करें, इसका पहले हेडक्वार्टर देख लो। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इनको ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा कहा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर तुम्हारा कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो कहाँ पर है? इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको कहते हैं यूनेस्को। यूनेस्को कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। भारत जो है इसका 1946 में जो है सदस्य बना था। और भारत में अगर पूछ ले इसमें कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज हैं, शामिल हैं, तो भारत में कुल इसमें जो है 43 विश्व धरोहर शामिल हैं। कितनी शामिल है? 43। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको कहते हैं ओपेक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है तुम्हारा कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो तुम्हारा लंदन, इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, खाद्य एवं कृषि
संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ रहे तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका जो है मुख्यालय है। अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको कहते हैं आसियान। क्या कहते हैं? आसियान। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। अगला है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा क्वींसटाउन, सिंगापुर में। कहाँ पर है? क्वींसटाउन, सिंगापुर में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो बर्लिन, जर्मनी में है। कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो अबू धाबी में है। कहाँ पर है? अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये भी तुम्हारा आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन उस समय जब पूछा गया था तो 2020 की थीम पूछा गया था। कौन सा? 2020 की। तो उसमें तुम्हारा आंसर हुआ करता था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये तुम्हारा जो है थीम थी 2020 में। कब थी? 2020 की थीम। यही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आपको पेपर 2024 या 25 में देना है तो 2024 की थीम पूछी जा सकती है। अब इस क्वेश्चन के साथ में विश्व के कुछ प्रमुख दिवस और उनकी थीम का निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है अपने खास जो फ्रेंड है उनके पास जरूर शेयर करें। पहला है विश्व कैंसर दिवस। अगर आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर इसकी थीम पूछ ले आपसे क्या है तो इसकी थीम है देखभाल के अंतर को खत्म करना। क्या थीम है? देखभाल के अंतर को खत्म करना। अगला है विश्व दलहन दिवस। दुल्हन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस। यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। अगर इसकी थीम आपसे पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। क्या हो जाएगी? दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। यह इसकी थीम हो जाएगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। यह भी दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व वन्यजीव दिवस। यह मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगर इसकी आपसे थीम पूछ ले तो इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। क्या है? कनेक्टिंग पीपल और प्लेनेट। यह इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट दिवस है फ्रेंड्स, जितने भी दिवस हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, क्योंकि तुम्हारे छठे हुए दिवस हैं और छठी हुई थीम है। तो यह जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको जो है आपको रटना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी महिला सशक्तिकरण में निवेश और समावेशीकरण। महिला सशक्तिकरण में निवेश और समावेशीकरण। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछ ले विश्व उपभोक्ता दिवस तो तुम्हारा होगा 15 मार्च को। यहीं पर अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगला है विश्व किडनी दिवस। यह मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्या हो जाएगा? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। यह हो जाएगी इसकी थीम। अगला है विश्व वानिकी दिवस। यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी वन और नवाचार। क्या हो जाएगी? वन और नवाचार इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट दिवस है विश्व जल दिवस। यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी शांति के लिए जल। क्या हो जाएगा? शांति के लिए जल।
अगला है विश्व क्षय रोग दिवस, यह मनाता है 24 मार्च को। कब मनाता है? 24 मार्च को। इसकी थीम अगर आपसे पूछ ले तो इसकी थीम हो जाएगी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह जो 3 दिवस लास्ट के हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, क्योंकि यह परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो यह जो है बिल्कुल याद करके रखिएगा उनकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन दो शहरों, भारत के किन दो, यहाँ पर लिख लो शहरों, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी और नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। यहाँ पर जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। अगर आपसे पूछ ले कि यह ट्रेन जो है कब चली थी, तो इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी तुम्हारी पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को चली थी। कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को चली थी। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है, यहाँ पर इसका जो है निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1986 में। कब हो जाएगा? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में आया था 1986 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ जो है वन्यजीव, भारत के कुछ जो अधिनियम है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है वन्यजीव संरक्षण दिवस। अगर आपसे पूछ ले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको जल प्रदूषण भी कहते हैं, यह कब आया था? यह 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में। फ्रेंड्स जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रश्न है, क्योंकि इनका जो है क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो इसके जो है एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है नोट करते चलिए। अगला है वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण, यह तुम्हारा आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो आई थी 1988 में। कब आई थी? 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह आया था तुम्हारा 2002 में। कब आया था? 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? 2004 में। कब आई थी? 2004 में। और है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसको कहते हैं, एनजीटी, यह तुम्हारा 2010 में आया था। कब आया था? 2010 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, कौन सा प्रोजेक्ट? हाथी प्रोजेक्ट तो आया था तुम्हारा 1993 में। कब आया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो बैंकों को 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजया बैंक और देना बैंक। इन दो बैंकों का 1 अप्रैल 2019 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। उस समय जो है 1 अप्रैल 2019 को कुल जो है 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। 10 बड़े बैंक जो थे इनको 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। किसकी? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। अगर आपसे पूछ ले कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह था 19 जुलाई 1969 को। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। यह क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यह था 1969 में। उसमें सरकार की थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उसमें कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ? कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि बैंकों की राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ था, तो यह 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। इसमें जो है 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 6 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद में 2019 में 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में मिला दिया गया। कौन कौन से थे? उसमें एक तुम्हारा था केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। इन 2 बैंकों को आपस में मिला दिया गया था। और जो तुम्हारा एक बैंक था यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। इन 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाया गया था। और एक तुम्हारा था इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक? इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। इन 2 बैंकों को एक में मिलाया गया था। 3 तुम्हारी बैंकें ये हो गई, एक जो है ऊपर क्वेश्चन में कराए थे। तो इन 10 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। सिक्किम जो है भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, इसमें टोटल 7 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 7। कौन कौन से आते हैं? इसमें तुम्हारा आता है असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 7 जो है राज्य आते हैं, इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनमें से तुम्हारा सिक्किम नहीं आता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में फिर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर जो है तुम्हारा कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर? सबरीमाला मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा केरल। कहाँ पर स्थित है? केरल। यह ऐसे जो मंदिर हुआ करता था, इसमें पहले जो है केवल पुरुष आते थे पूजने के लिए। कौन आते थे? केवल पुरुष। केवल पुरुष जो है इसमें पूजा करने के लिए आते थे। अब जो है इसमें महिलाओं का जो है प्रवेश चालू हो गया, वैसे इसमें जो है केवल पुरुष आते थे। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख मंदिर और उनके राज्य के बारे में निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है अगली बार परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला मंदिर तुम्हारा है सास बहू मंदिर। कौन सा मंदिर? सास बहू मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह उदयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में। यह भगवान विष्णु व शेषनाग को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह मंदिर जो है भगवान विष्णु व शेषनाग को समर्पित है। अगला है अमरनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? अमरनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ लिया किसको समर्पित है, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर है तुम्हारा तिरुपति मंदिर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश भी पूछ ले तो तुम्हारा एक चित्तूर जिला पड़ता है। कौन सा जिला? चित्तूर जिला यहाँ पर पड़ता है। यह मंदिर तुम्हारा जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है कामाख्या देवी मंदिर। कहाँ पर है यह गुवाहाटी असम में है। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। यहाँ पर 3 दिन का जो है यहाँ पर 3 दिन का मासिक धर्म का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पर एक मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, उसका नाम है अम्बुबाची का मेला। कौन सा मेला? अम्बुबाची का मेला। यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दशावतार मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया किसको समर्पित है, तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। अगला मंदिर है भीतरगांव का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में। यह जो मंदिर है तुम्हारा गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुप्तकालीन मंदिर है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। और जो है अगर पूछ लिया किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला मंदिर है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। कहाँ पर है? सरदार सरोवर के मध्य अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? सरदार सरोवर के मध्य अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि इस पर सोने की परत किसने चढ़वाया था, तो इस पर सोने की परत चढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर जो है सोने की परत चढ़वाया था। अगला मंदिर है मार्तंड मंदिर। कौन सा मंदिर? मार्तंड मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ लिया किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। अगर पूछ ले आपसे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। पूछा गया प्रश्न है कि जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने। अगला मंदिर है महाबोधि मंदिर। कहाँ पर स्थित है? यह बोधगया बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बोधगया बिहार में। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें किसकी मूर्ति स्थापित है, तो इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। किसकी? भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था?
सम्राट अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर आपसे पूछ ले कि जो है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरोप, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जो है तुम्हारा गोबी मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। अब इस प्रश्न के साथ में भारत के या विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उन सबका हम निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सहारा मरुस्थल जो है यहाँ कहाँ पर है, तो तुम्हारा उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है, और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह तुम्हारा कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। अगर आपसे थार मरुस्थल पूछ ले तो यह एशिया में। थार मरुस्थल जो है एशिया में, भारत के राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है तुम्हारा। कौन सा? थार मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो तुम्हारा चीन में है। कहाँ पर है? चीन में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है, चिली में। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसको याद रखना, परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। अगला मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अगला है रूब अल खाली मरुस्थल। यह कहाँ पर है? यह सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, मतलब ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो तुम्हारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप जो है यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CPU। कौन सा हो जाएगा? CPU। CPU को जो है कंप्यूटर का जो है उसका मस्तिष्क कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और जो है चैनल भी सब्सक्राइब करें।